नमस्कार, आप सभी का एचएनएन में स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए। कट ऑफ बहुत जल्द नहीं आने वाली है। कंपेरेटिवली पिछले साल का जो आपका कट ऑफ था उससे कट ऑफ आपकी कुछ कम ही रहेगी। ज़्यादातर विषयों की बात कर रहा हूँ, सारे विषयों के विद्यार्थियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ विषयों के विद्यार्थी थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकती है, खासकर अभी 2-3 सब्जेक्ट जानकारी मिली, जैसे कॉमर्स की कट ऑफ ज़्यादा आपकी जा सकती है। बाकी विषयों के विद्यार्थी जो पिछली बार आपकी कट ऑफ थी उसके आसपास या उस 4-5 नंबर आगे पीछे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए, बिना बेहिचक तैयारी करिए। अभी आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो 30 नंबर का होना चाहिए। आपने रिटन में क्या लाया क्या नहीं लाया, आप बॉर्डर पे हैं या आप 1 नंबर से चयनित हुए, उससे आपका मतलब नहीं है। प्राथमिक लक्ष्य जो आपका है वो 30/30 का होना चाहिए। जो मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि आपने डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी रखिए। कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी पे काम कर लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पहनना क्या है उस पे काम कर लीजिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा काम कर लीजिए। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे हिंदी माध्यम में बात करिए चाहे इंग्लिश मीडियम में बात करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ मिक्स करने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। वहाँ जाकर के ये शो ऑफ मत करिएगा कि सर हम दोनों में बहुत ट्रेंड है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी भाषा में आप सहज हैं विनम्रता के साथ बोलिए। आपको मैन्युफैक्चर्ड तरीके से बात नहीं करनी है, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि आप डिसेंट पर्सनालिटी हैं। बच्चों के साथ भी, जहां आप ज्वाइन करेंगे कॉलेज की फैकल्टी के साथ भी, आपके जो साथ के लोग हैं उनके साथ भी आप ऐसे ही पेश आएंगे। बनावटी नहीं बनना है अपने आप को, और अपने आप को बहुत स्मार्ट मत समझिए कि आप जा कर के इंटरव्यूअर को बेवकूफ़ बना लेंगे। आपसे ज़्यादा लोगों को वो घुमा करके ही आपके सामने बैठे हुए हैं। आप जैसे कितने विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी विद्यालयों कॉलेजेस पढ़ा चुके होंगे, तो उनके सामने आपको डिसेंट बन के जाना है, जेन्युइन तरीके से जाइएगा, ठीक है। जिस तरीके के व्यक्ति आप हैं उस अपने व्यक्तित्व को, वहाँ व्यक्तित्व की ही ये आपकी जो है इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपका व्यक्तित्व का ही पहचान वहाँ किया जाता है, ठीक है। आपके ज्ञान का पहचान जो करना था उन्होंने परीक्षा में आपके कर ही लिया है, ठीक है भाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुली पर्सनालिटी के साथ जाइएगा, मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट आपकी पर्सनालिटी ना लगे। अपना डॉक्यूमेंट जरूर देख लीजिएगा। और आयोग की प्राथमिकता अब आपका जो है, इस प्राथमिकता आयोग की यही हो गई है कि टीजीटी पीजीटी की जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके पहले इसका इंटरव्यू करा लिया जाए, ठीक है। 99% संभावना यही है कि ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ इसी पे काम होगा। बाकी 1% आयोग की माया कोई नहीं जानता है कि ये कब पलट जाए, क्या कर जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि सर्वप्रथम मैंने आपको जून में कहा था कि इसका जो रिजल्ट है वो जून के आसपास आना चाहिए। टेक्निकली ये रिजल्ट जून में आ रहा था, ठीक है। अगर सरकार ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया होता, 4 लोगों की कमेटी जो बनी थी वो कमेटी का गठन नहीं किया गया होता, तो ये रिजल्ट आपका जून में 100% आपका रिजल्ट आ जाता, ठीक है। आयोग की जो टारगेट था कि इसको अगस्त के पहले जब नया सत्र चालू होता है विद्यालयों का, तभी इसको जो है आप सभी का ज्वाइनिंग कराने की बात चल रही थी। लेकिन अब थोड़ी कुछ चीज़ें निकल के आई, सरकार ने बीच में इंटरफेयर करा, 4 लोगों की कमेटी बनाई। अच्छी बात है, जो भी हुआ आप सभी के भलाई के लिए हुआ है, और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस पर आपका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी की बात यही है कि आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। इंटरव्यू में फोकस जो चाहिए, देखिए जनमिन ये बात कहें कि ये अभी अगर हरियाणा का, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो हरियाणा का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। अगर आप हरियाणा का मुख्य परीक्षा दे, मतलब आपका मुख्य परीक्षा है, तो इस पे थोड़ा पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपके सामने कोई परीक्षा नहीं, मान के चलिए कभी आपका टीजीटी पीजीटी, मगर पीजीटी भी आप देना चाह रहे होंगे तो सितंबर अक्टूबर में है, तो उसके पहले ये चांस है, 99% बात कर रहा हूँ, 99% चांस है कि आपका टीजीटी पीजीटी के पहले ये आपकी जो वैकेंसी है वो निपट जाएगी। और टीजीटी पीजीटी के बाद एक नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 872 पदों पे एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और ये भी 99% सत्य मान के चलिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी की एक और भर्ती आयोग द्वारा ही, हायर के द्वारा ही, शिक्षा चयन की एक नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अभी का जो मैं बता रहा हूँ यही चांस है कि अगस्त में इसका रिजल्ट ये लोग देना चाह रहे हैं एनी हाउ, और हो सकता है पहले भी आ जाए। और आपका जो लक्ष्य है यही है कि टीजीटी पीजीटी के पहले ज्वाइनिंग इंटरव्यू करा लिया जाए, उसके बाद रिजल्ट आता रहेगा। इसका सब्जेक्ट वाइज हो सकता है आप इंटरव्यू दे करके अपने घर के लिए निकलिए और आपका रिजल्ट रास्ते में आ जाए।
इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एआई बेस्ड क्वेश्चन हमने हमारी टीम ने क्रिएट करके दिया है। एआई बेस्ड का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का जितने भी आजकल टेक्नोलॉजी हैं उन सभी को आधार बना कर के कुछ प्रश्न निकाले गए हैं। वो ऐसे प्रश्न हैं जो आप किसी भी विद्यार्थी से पूछे जा सकते हैं। किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, आपका इंटरव्यूअर उससे पूछ सकता है। और आजकल जो इंटरव्यूअर आपके होंगे वो आपसे एआई के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो एआई से बने क्वेश्चन में एआई के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। एआई के क्या महत्व हैं, इसकी क्या कमियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब पे भी थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। एआई टूल्स इतना आ गए हैं तो इस पे भी किसी न किसी को देखने को मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी जाएंगे, एआई पे तैयारी कर लीजिएगा। एआई क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इन सब पे थोड़ा सा ओवरव्यू रख लीजिएगा। टीम ने जो क्वेश्चन तैयार करके दिया है एआई बेस्ड, देखिए इंटरव्यूअर भी बड़े स्मार्ट होते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर्स आपके सामने होते हैं, वो तमाम विद्यार्थियों से मिलते हैं, नए नए बच्चों से मिलते हैं। तो वो भी एआई टेक्नोलॉजी इन सब पे देखते रहते हैं। तो हो सकता है वो भी एआई बेस्ड क्वेश्चन तैयार करके आए कि बच्चों से क्या पूछना चाहिए, नए नए प्रश्न क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने तैयार करके दिया है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सभी से पूछे जा सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी हो, इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ अभी मैं अपने एचएन अध्ययन के टेलीग्राम में भिजवा दूंगा, वहां से जाकर के भी आप इसको देख लीजिएगा। और ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। कैसे तैयार करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस एआई की बनाए हुए क्वेश्चन को आप एआई की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डाल दीजिएगा चैट जीपीटी या किसी भी टूल पे जो भी आप यूज़ करते हैं, ग्रोक वगैरह, वहाँ जाके डालेंगे, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सब पे थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा, आपका काम काफ़ी आसान होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से संभावित प्रश्न जो हैं वो मिल सकते हैं। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। थोड़ा हम लोग क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न आपको देखने में वाकई में काफ़ी ईजी भी लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात यही ना कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इजी प्रश्नों पे भी घबराहट होने लगती है। जो सरल क्वेश्चन होते हैं उन पे भी घबराहट होने लगती है, और घबराहट में हम सब चीज़ जो होते हैं ना वो ख़राब करके चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि आपका जो भी एग्जामिनर पूछे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और शुरुआत ही इसी से होती है, अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट यू। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपसे पहला सवाल एग्जामिनर क्या पूछेगा भाई, यही पूछेगा कि अपने बारे में बताइए कुछ, आपका जो भी नाम है XYZ, अपने बारे में जानकारी दीजिए। और जानकारी हम लोग ने अपने जो हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम है उसमें जब जितने भी हमारे फैकल्टी या एक्सपर्ट्स आए थे, सभी लोगों ने आपसे कहा था कि आपको अपना इंटरव्यू जितना ब्रीफ हो सके उतना ब्रीफ में आप अपना इंटरव्यू दीजिए। जो लोग जो हमारा मेंटरशिप इंटरव्यू का बैच था जिसमें हम लोग मेंटरशिप दे रहे थे आप सभी को, गूगल मीट कराए थे, जितने भी एक्सपर्ट हमारे पास थे हमने लाने का प्रयास किया। अभी और कोशिश है कि और एक्सपर्ट्स आपसे जो ला सके गूगल मीट के थ्रू। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे यही बन सकता है कि अपने बारे में बताइए, बता दीजिए अपने बारे में, जो आपके बारे में बेसिक चीज़ें हैं उसको बताइए। ठीक है, और उसके बाद आप जब बताएंगे कि आपका फला विषय है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहता है कि सर हमारा हिंदी साहित्य विषय है, ठीक है, तो वो सवाल पूछ सकते हैं भैया कि आपका जो विषय है आपने इसको क्यों चुना, क्या कारण था, बचपन से आपको ये विषय पसंद था या किसी ने आपको सुझाव दिया था, जो भी कारण आपके पास जेन्युइन कारण हो आप इस पर अपना उत्तर तैयार कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको इस पर अपना उत्तर तैयार कर लेना है कि पहला सवाल अपने बारे में बताना है, फिर आपने जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में बताइए, आपने सब्जेक्ट को चुना क्यों। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ हमारे बैच में ही जुड़े हुए हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य से मास्टर्स करके नेट वगैरह पास करके ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपसे चैलेंजिंग सवाल बन सकते हैं, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, या जो बीएससी वाले विद्यार्थी हैं, बाद में बीएससी के बाद उन्होंने एमए कर लिया हिंदी से, वो भी तैयार रहिएगा कि आपने बीएससी के बाद एमएससी नहीं करके मास्टर में हिंदी क्यों लिया। इसके लिए तैयार रहिएगा कि आपने इस विषय को चुना क्यों। इसके लिए आप क्या तैयार कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी शैक्षणिक यात्रा के बारे में बताइए। मैंने आप जैसे मतलब आपने यूजी कैसे किया, पीजी कैसा किया, पीजी में कुछ स्पेशलाइजेशन आपका रहा है वो बताइए, पीएचडी आपका क्या रहा है, कहाँ से किया, एमफिल किया है तो कहाँ से किया है। ठीक है, और पीएचडी में आपका क्या क्या थीसिस, रिसर्च, इन सब पे भी आपको एक जानकारी, एक प्रकार से आपकी जो एजुकेशनल आपकी यात्रा रही है, आपकी शैक्षणिक यात्रा, उसके बारे में भी आपको तैयारी चलनी है। देखिए सवाल बड़े सरल हैं, एआई ने ऐसे ही सवाल बना के दिए हैं, तो ऐसे ही सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हो सकता है कि अपने रिसर्च या थीसिस के बारे में बताइए। ठीक है, आपने जो रिसर्च या थीसिस मेंटेन करके आपने बना के ले गए होंगे उसके बारे में आपको बताना है। आपके टीचिंग फिलॉसफी क्या है, इस पर भी थोड़ा काम कर लीजिएगा। ठीक है, क्या अलग है,
ठीक है, मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला विद्यार्थी बंदा पढ़ा रहा है, उसमें और आप में क्या डिफरेंस है, क्या आपकी फिलॉसफी है शैक्षणिक, आप कैसे विद्यार्थियों को अपने अट्रैक्ट करेंगे, कुछ अलग है आप में। मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, सेम टॉपिक किसी और को दिया जाता है, तो कैसे आप उसके लिए अलग तरीके से बच्चों को या किसी को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या आपकी फिलॉसफी रही है, उस पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास में छात्र का ध्यान बनाए रखने के लिए आपकी क्या टेक्निक अपनाएंगे। कोई विद्यार्थी, मान लीजिए एक क्लास में आपके 50-100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनका आप कैसे अपने उनको कैच करके बैठेंगे कि भैया आप पढ़ा रहे हैं 1.5 घंटे 2 घंटे और वो इधर उधर भटके ना, बोरियत उनको फील ना हो, उसके लिए आप क्या टूल या क्या टेक्निक अपनाएंगे, कैसे उनको आप बांधे रखेंगे पूरी कक्षा में। ठीक है, इस चीज़ पे भी काम करना है। आप कठिन विषय को आसान भाषा में कैसे समझाएंगे, ठीक है, इस पे भी तैयारी कर लेनी है। हो सकता है वहाँ पे आपको एक वो टॉपिक दे भी दें और 2 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई भी 2 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। एग्जामिनर वहाँ आपसे किसी भी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए भी बोल सकता है इंटरव्यू में। कोई भी एक टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 1-2 टॉपिक, ताकि मान लीजिए आपने बोला सर मैं ये टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा, अगर उन्होंने कहा तो नहीं इसके अलावा आप क्या पढ़ा सकते हैं, तो टॉपिक भी आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पर। इसलिए 2 टॉपिक पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, कठिन विषय को आसान भाषा में कैसे समझाएंगे, ये भी आपको तैयार करके जाना है। मान के चलिए एआई के बारे में विद्यार्थियों को बताना है। ठीक है, कठिन विषय से मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए कोई आपसे कहता है भैया एआई जो है आजकल आ रहा है, इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, इसके भविष्य में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए। तो कैसे आप इसको आसान शब्दों में समझाएंगे कि एक रिक्शा वाला भी इसको समझ जाए कि भैया कुछ एआई नाम की चीज़ है जो भविष्य में ये खतरे उत्पन्न कर सकती है। मतलब किस तरह के शब्दों को आसान शब्दों में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने विद्यार्थियों को, तो इसके लिए भी आपको काम करके चलना है। अगर कोई छात्र विषय में रुचि नहीं ले तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी साहित्य का प्रसाद की टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या फिजिक्स में आप क्वांटम फिजिक्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे आप विद्यार्थियों को कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कह रहे सर मुझे क्वांटम मैकेनिज्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हुंड का नियम, फिर दुनिया भर के जितने भी नियम हैं, वो HC अपन लिम्डा उम्डा क्या होता था ना फिजिक्स वगैरह में, तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आप समझाएंगे। वैसे ब्लैक बॉडी या कोई भी टॉपिक, कोई विद्यार्थी अगर उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो कैसे आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि कैसे एआई की मदद से भी आप टॉपिक को आसान भाषा में बच्चों को समझा सकते हैं। इससे भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स को पढ़ाने में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा एआई की मैं बात किया ना, कैसे एआई चैलेंज तो है, इसके चैलेंजिंग तो है ही है आगे लाइफ में, इसका लाभ भी तो होगा ना कुछ, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं आजकल के पढ़ाई में। ठीक, कैसे आप पढ़ाई को रुचिकर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आपके विषय का वर्तमान सोच से करंट रिसर्च ट्रेंड क्या है। जैसे किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसका आज के समाज में या आज के समय में क्या संदर्भ है, क्या उसके फायदे हैं, इस चीज़ को भी आपको समझाना पड़ेगा। ये चीज़ आप कोई भी टॉपिक इस पे आप रिसर्च करते हैं उसका करंट ट्रेंड क्या है, उस पर भी आप थोड़ा बहुत अपना देख लीजिएगा। आपके क्षेत्र के 2 प्रमुख विद्वानों का योगदान बताइए। मान के चलिए कि आप फिजिक्स के हैं या हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो उसमें किन्हीं 2 विद्वानों, मान लीजिए प्रसाद के बारे में पूछ लिया, ठीक है, निराला के बारे में पूछ लिया, तो किन्हीं 2 लोग के बारे में आप किन्हीं 2-3 मान आपका जो भी विषय हो, कोई विषय संबंधित किन्हीं 2-3 राइटर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपसे पूछ लिया भैया कि आपका हिंदी में सबसे फेवरेट राइटर कौन है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा निराला है, किसी ने कुछ कहा, तो उनके ऊपर भी निराला, प्रसाद, जिनका भी आप नाम लीजिए 1-2 लोग का, उनके ऊपर भी कुछ पॉइंट तैयार कर लीजिएगा भाई, उनके ऊपर भी आपसे सवाल फिर बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या बनता है। ठीक, 11th तक हो गया। किसी महत्वपूर्ण सिद्धांत रचना लेखक पर अपना विश्लेषण दीजिए। वही बात ना, जैसे मान ली कहा कि क्वांटम फिजिक्स की बात हो गई, ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म की बात हो गई, या नोबेल पुरस्कार अभी जैसे mRNA को दिया गया था, तो जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो नोबेल वगैरह देख लीजिएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, जिसमें भी नोबेल पुरस्कार वगैरह मिले हैं वो सब भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नोबेल पे थोड़ा ये लोग सवाल बनाते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी बैकग्राउंड के हों, बॉटनी, सब देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार वगैरह किसको दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है, उन सब की टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा ध्यान आप लोग पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर के लिए। ठीक है, आपके विषय का अन्य विषयों से क्या अंतर संबंध है। मान लीजिए कि
फिजिक्स का आपका केमिस्ट्री से क्या संबंध है, बॉटनी का किसी अन्य विषय से क्या संबंध है, हिंदी साहित्य का संस्कृत से क्या संबंध है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक विषय को दूसरे विषय से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटी का हिस्ट्री से कैसे कनेक्शन है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए भी आप तैयार होना। आपने कितने शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं, अगर आपने किए हैं तो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ कहाँ किए हैं, उस चीज़ को भी आप एक बार देख लीजिएगा। आपके रिसर्च का समाज या विषय में क्या योगदान है, वही बात है ना कि आप जो उस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसका आज की सोसाइटी में कुछ योगदान है भी, या बस आपको जो टॉपिक मिला आप उस पर करने लग गए। और अगर आप करने भी लग गए हैं किसी टॉपिक पे तो भी आप उस पर देख लीजिएगा कि उसका क्या आज के टाइम पर रिलेवेंस है, ठीक है। रिसर्च के दौरान आपने कौन कौन सी कठिनाइयां झेली, बड़ा जेन्युइन प्रश्न ये पूछा जाता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पीएचडी के दौरान आपको क्या क्या समस्याएं हैं, खास करके महिला अभ्यर्थियों से, जो महिलाएं होंगी वो जरूर इस पे थोड़ा देख लीजिएगा कि पीएचडी के ड्यूरेशन में आपको क्या समस्या है। आप जेन्युइन अपना लिख लीजिएगा कि सर जब मैं पीएचडी कर रही थी तो सबसे पहले समस्या तो यही है कि घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं कहीं दूर से पीएचडी करूँ। मान लीजिए कोई यूपी की है, उसको केरल में या हिमाचल में, मुंबई में कहीं दूर पीएचडी के एडमिशन मिला तो चली गई। तो सबसे पहले तो समस्या बताइएगा सर, सबसे पहले तो मैं ऐसी पृष्ठभूमि से थी, घर वाले जाने में तैयार नहीं थे। सारी समस्याओं को जेन्युइन तरीके से बताइएगा, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं बताइएगा। नोट कर लीजिएगा कि आपको पीएचडी के ड्यूरेशन या पीएचडी से पहले या बाद क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, खास करके महिला अभ्यर्थियों से ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपका भविष्य किस विषय पर, आप भविष्य में किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं। मान के चलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे होंगे जो अभी हो सकता है नेट ही पास करके इस परीक्षा को दिए हों या पीएचडी ना कर रहे हो, तो पूछ सकते हैं कि भैया अगर आपको भविष्य में क्या पीएचडी करनी है, और अगर करनी है तो किस विषय से, आपका क्या, किस में आपका इंटरेस्ट है, तो उस पर भी थोड़ा अपने आप, ठीक है। अगर किसी छात्र ने परीक्षा में नकल की है तो आप क्या करेंगे। ये लास्ट ईयर हमारे एक परिचित के थे, उनसे सवाल पूछ लिया गया था। हालांकि ये सवाल टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकते हैं। कोई नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है वो नकल करते हुए पकड़ा गया, यूनिवर्सिटी में है या कहीं भी है, ठीक है, तो आप उस पर क्या हो, कई प्रकार से देखना चाहते हैं कि आपका मेंटल सेट क्या है, ठीक है। उसको समझाएंगे, मारेंगे, क्या करेंगे, वो एक प्रकार से देखना चाह रहे हैं कि आप करंट में क्या रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे परिचित लोग थे, उनका शायद टीजीटी या पीजीटी का कोई याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने दिया था, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था। वो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो हो सकता है उनसे ये सवाल पूछा गया हो। आपके यहाँ शायद ये सवाल ना पूछा जाए। बोर्ड के परीक्षाओं के लिए जो टीजीटी पीजीटी होते हैं उनसे ये सवाल बनते हैं कि अगर किसी छात्र ने नकल की तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगला है, अगर आपके और किसी सीनियर फैकल्टी के विचार अलग हो तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। मान के चलिए कि आप जहां आपकी नियुक्ति होती है, आपके विभाग में, मान के चलिए आपका हिंदी साहित्य का विभाग है, ठीक है, आपके विभाग में आपसे पहले भी दो फैकल्टी और थे, आप वहां गए, आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उनकी सहमति आप पाएंगे, कैसे मिलजुल करके एक फाइनलाइज कार्यक्रम करेंगे, उस पर भी आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके विचार उनसे नहीं मिलते हैं तो कैसे एक फाइनल कंक्लूजन पे आप आएंगे, ठीक है। सीमित संसाधनों में पढ़ाई को प्रभावी कैसे बनाएंगे। देखिए, पूर्वांचल के कई विद्यालय, अभी जब आप लोग जाएंगे, कई कॉलेज स्कूल महाविद्यालय आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ हो सकता है कई विद्यालय ऐसे मिले जहाँ की आपकी बिल्डिंग ही बड़ी जर्जर अवस्था में हो, अच्छी कक्षाएं ना हो, या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप वहाँ देंगे कि वॉशरूम की समस्या हो। तो ऐसी समस्याओं में कैसे आप बच्चों को अपने कॉलेज में बुलाएंगे, कैसे उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, क्या समाधान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि किसी महाविद्यालय, मान के चलिए किसी महाविद्यालय में कोई लड़कियों का महाविद्यालय है, मान लीजिए उन्होंने आपको केस स्टडी दी। भैया एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा केस स्टडी वाले सवाल भी कभी कभी वो लोग दे देते हैं, ठीक है। और इस बार थोड़ा पैनल पूरी तरह से बदल गया है, तो कुछ नए प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मान के चलिए उन्होंने केस स्टडी यही दे दिया, किसी महाविद्यालय में आप हैं और वहाँ पे वॉशरूम की समस्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। खास करके महिलाओं के लिए आपके अगर विद्यालय है तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके देखिए, ये सब कॉमन से क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए आपसे पूछे जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट से इतर सवाल जो होते हैं ना, वो ऐसे ही सवाल होते हैं, और यही जो सवाल होते हैं विषय में अगर आप थोड़ा इधर उधर कर भी देंगे ना, तो उनको लगता है चलो हो सकता है कि विद्यार्थी भाई जल्दी में था और समय नहीं मिला होगा अपने विषय को रिवाइज करने का, तो वाकई। लेकिन ऐसे प्रश्नों में ये प्रश्न जो होते हैं वो आपको बूस्टअप दे सकते हैं। ये रटने वाले तो प्रश्न होते नहीं, ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन प्रश्नों को कितना अच्छा जवाब देकर कितने मार्क्स अपने बढ़ा ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसको आप पढ़ के तभी जवाब दे पाएंगे। विषय में क्या होता है या कुछ फैक्ट में क्या होता है, लगता है चलो भैया विद्यार्थी है, वो एग्जामिनर भी समझता है, इंटरव्यू भी जानता है कि समय नहीं मिला होगा, दोहरा नहीं पाया, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू में बैठा हुआ है तो उसका विषय तो अच्छा होगा ही, तो वहाँ वो आपको माफ़ कर देते हैं, वहाँ वो समझते हैं ठीक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्नों में आपके मार्क्स घट बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सीमित संसाधनों पढ़ाई को कैसे प्रभावित बनाएंगे इसके ऊपर हमने बात कर ली है। आप इस पद के लिए उपयुक्त क्यों है, मान के चलिए वो आपसे पूछते हैं भैया आप असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्जाम देने आए हैं, ठीक है, तो हम कैसे माने कि आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल पर्सनालिटी हैं। ठीक है, 2 3 4 पॉइंट्स आपको वहां पर बताना है ताकि आप इस बात को वहां पर जेन्युइनली समझा सकें कि आप एक उपयुक्त कैंडिडेट हैं या नहीं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को 25-26 जो आपके पॉइंट्स लिखे गए हैं एआई बेस्ड हैं, कुछ और एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। इन सारे प्रश्नों पे अगर आप 3 3 4 4 पॉइंट्स नोट कर लेंगे 4-5 पन्नों में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कुछ अभी हम लोग जो इंटरव्यू वाले बैच आपको कुछ प्रश्नों पर मैक्सिमम प्रश्नों पर आपको जवाब दिया ही गया है। जो फ्रेश कैंडिडेट लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं वो भी आपके उसमें गूगल मीट में आए थे, उन्होंने बताया था कि उनसे कैसे सवाल पूछे गए थे। जाकर के 10-12 लेक्चर्स हैं आप वहाँ वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंटरव्यू की तैयारी होती है यार। इंटरव्यू की कोई कुछ तैयारी जैसी कुछ नहीं होती है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, इस बात को समझिए। कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप कोई परीक्षा क्रैक करने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ कि हमेशा खुला शर्ट खेलने का प्रयास करो, अपने आप को डिफेंसिव मत बनाओ किसी भी परीक्षा में। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जब पेपर देने जाते हैं उनको लगता है यार माइनस मार्किंग है, तो पता लगा वो 60 ही क्वेश्चन 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके यार। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी बेहतरीन है, तो जितने प्रश्न आ रहे हैं आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप मैक्सिमम प्रश्न अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मान के चलिए कोई विद्यार्थी अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है, हो सकता है उसको 55 मिले। अगर ये विद्यार्थी 100 का 100 करके आता तो उसके 60 नंबर कहीं नहीं गए थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसे विद्यार्थियों के लिए लेकिन ये कॉन्सेप्ट होगा जिन्होंने सच में पढ़ाई करी होती है। तो आपको डिफेंसिव तरीके से नहीं खेलना है, खुल के बैटिंग करनी है। जितने खुल के आप बैटिंग करने, एग्जाम इंटरव्यू में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये समझिए कि आप एक सिंपली किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, जेन्युइन तरीके से। मैंने कहा ना, मैन्युफैक्चर तरीके से नहीं जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप जेन्युइन तरीके से जाएंगे, मान के चलिए कि आपके एक डेली रूटीन का कार्यक्रम था, कहीं आप चले गए हैं, आज आपसे बातचीत लोग करने वाले हैं, तो एकदम जेन्युइन तरीके से जाइएगा। कोशिश करेंगे कि मैं या हमारी टीम से कोई ना कोई आपके इंटरव्यू वाले जो दिन होगा हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, आप लोगों से बातचीत भी करेंगे और वहाँ से मुलाकात भी होगी। और कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आपको जाना है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। ठीक है, आप भविष्य के प्रोफेसर हैं, आने वाले एग्जाम के लिए। आप छोटी मोटी नौकरी के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं यार, बड़ी नौकरी करने जा रहे हैं। 6000 ग्रेड पे एक नौकरी जा रही है, तो आपके एक पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है, परेशान मत होइएगा। हम लोग भी आपसे वहाँ बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी अगर इसका रिजल्ट आएगा तो सब एक अच्छी प्लानिंग भी आपको बताई जाएगी। इन सारे प्रश्नों के साथ साथ आपको प्रिपेयर होकर जाना है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइए कि आप प्रोफेसर बन रहे हैं। ठीक है, इस सेफ्टी से आप एकदम दिमाग में रखिए मत यार ये हो गया तो क्या हो गया, 2 नंबर कम ज़्यादा, बिल्कुल नहीं। अभी आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोच करके आप काम करिए अपने ऊपर। ठीक है, चलिए, आप इस पद के लिए उपयुक्त क्यों हैं, इस चीज़ के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है। अगर कोई ऐसे बैठे होते हैं तो पूछ लेते हैं कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भविष्य में 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, आपका आदर्श शिक्षक कौन है और क्यों, ये सवाल अक्सर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपका आइडियल टीचर कौन है। देख लीजिएगा, जिसको भी बताना हो, कोई अपनी मदर बता देता है, कोई अपना फादर बता देता है, कोई महात्मा गांधी, कोई किसी को होता है, जिसको आप चाहें, जिसका जो आपका जिसको आप जेन्युइन मानते हो या जिससे आपने कुछ सीखा हो, कोई आपका रियल शिक्षक भी हो जिससे आपने कुछ सीखा हो, तो आप उसका भी नाम ले सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं कि सर ये कारण है जिनको मैं अपने लिए आइडियल मानता हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस पे भी आपको तैयार रहना है।
कि असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए आप बन गए हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इसके बाद आप क्या क्या करना चाहेंगे। आपने कुछ लिस्टिंग करी है कि अगर मैं प्रोफेसर बनता हूँ तो मैं ये बदलाव लाऊंगा, या बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए मैं ये काम करूँगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं उस पर भी आपको 2-3 पॉइंट्स लिख करके चलनी है, ठीक है। एनईपी जरूर तैयार कर लीजिएगा। एनईपी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कई सवाल आए थे, कई सेट में तो विषय में एनईपी से 4-5 प्रश्न पूछे गए। एनईपी पे आपका क्या विचार है, एजुकेशन पॉलिसी पे, आपके विषय पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पे भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में चैलेंजेस क्या हैं, ये भी आपको तैयार करना है। जो अभी हायर एजुकेशन का एक डेटा आया हुआ है जो आता रहता है ना इसका, वो भी पढ़ लीजिएगा। कितने इसमें एडमिशन हो, मतलब एनरोलमेंट कैसा है, लड़कियों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके विषय से जुड़ी हाल की कोई अगर महत्वपूर्ण घटना हो तो बताइए। जैसे फिजिक्स के हैं तो नोबेल पुरस्कार, या हिंदी साहित्य के हैं तो किसी विधा पे किसी को पुरस्कृत किया गया, या किसी बड़े राइटर की अभी हाल ही फिलहाल में मृत्यु हुई है, या कोई अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए भी आप तैयार करके चलना है। ये सारे लगभग 27 प्रश्नों का संकलन है जो AI बेस पे आधारित और एक्सपीरियंस भी आधारित हैं, ठीक है। कुछ इसमें AI बेस्ड है, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। तो इस सारे प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर के ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए ये हमारा जो मेंटरशिप का बैच है, ये हमारा मेंटरशिप का बैच है। इसमें हम लगभग इसमें आपको 10 से 12 लेक्चर जाएंगे तो मिल जाएगा। हर बेसिक चीज़ें आपको उसमें जानकारी, जो गूगल मीट हो चुकी हैं उनका रिकॉर्डिंग भी इसमें डाल दिया गया है। तो लगभग हर बेसिक चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप हर चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। हमारा प्रयास है कि अभी हम कुछ और इसमें एक्सपर्ट को बुलाएं, और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि हम कुछ मॉक भी कराएं। जितना हो सकेगा आप सभी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। एचएन अध्ययन की पूरी टीम आपके साथ है। आप सभी को शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए। 30 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद।